नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूँ कि आपने पहले के वीडियो देखे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान परशुराम के गुरु कौन थे और साथ ही जानेंगे रावण को सहस्त्र अर्जुन की कैद से भगवान परशुराम ने क्यों छुड़ाया। आइए समझते हैं इन दोनों बातों को विस्तार से। परशुराम बचपन से ही दृढ़ संकल्प के साथ शस्त्र विद्या सीखते रहते थे। एक दिन वे अपने पिता जमदग्नि के पास जाकर उनसे कहते हैं कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। तब ऋषि जमदग्नि ने कहा, पुत्र, मैं तो पहले से ही तुम्हारा गुरु हूं, फिर ये प्रश्न, ये आग्रह क्यों? तब राम ने कहा, आप मेरे शास्त्र गुरु हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे शस्त्र की विद्या भी सिखाएं, शस्त्र का ज्ञान भी दें। तब ऋषि जमदग्नि ने कहा, राम, तुम एक ब्राह्मण पुत्र हो। तुम्हारा काम शिक्षा देना है, शास्त्रों को पढ़ाना है। जन कल्याण और आत्मरक्षा के लिए शास्त्र की शिक्षा देना ही तुम्हारा पहला कर्म है, ना कि स्वयं शस्त्र चलाना। अगर एक ब्राह्मण शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठाएगा तो शास्त्र की शिक्षा कौन देगा? शिक्षा का प्रसार कैसे होगा? यह अधर्म है। ऐसे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब परशुराम कहते हैं, जिसे आज आप अधर्म कह रहे हैं, इतिहास उसे कायरता का नाम देगा। और हम शस्त्र आत्मरक्षा के साथ जन कल्याण के लिए तो उठाना चाहते हैं। आज अगर हम शस्त्र नहीं उठाएंगे तो धीरे धीरे सहस्त्र अर्जुन और उसकी सेना पृथ्वी से समस्त आश्रम व्यवस्था, आश्रम सभ्यता को समाप्त कर देगी। फिर क्या होगा? तब आने वाला समाज हमें कायर ही पुकारेगा। इस तरह उन दोनों के बीच विवाद गहराता गया और नाराज होकर परशुराम वहां से चले गए। तदनंतर भगवान शिव ने कड़ी परीक्षा लेकर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें एक परशु प्रदान किया। जमदग्नि पुत्र राम तब परशुराम कहलाए। शिक्षा पूरी होने के बाद भगवान भोले शंकर ने उनसे 2 गुरु दक्षिणा मांगी, वो भी आंशिक भागों में। वो गुरु दक्षिणा क्या थी? पहली, रावण को कैद से छुड़ाना। जी हां, पहली आंशिक गुरु दक्षिणा थी रावण को सहस्त्र अर्जुन की कैद से छुड़ाना। अब आप सोच रहे होंगे कि रावण और सहस्त्र अर्जुन का कैसे कोई संबंध हो सकता है। चलिए समझते हैं विस्तार से। इंदौर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित है महेश्वर। महेश्वर का पुराना नाम महिष्मति था। राजा महिष्मंत ने इस नगर को बसाया था। उन्हीं के वंशज थे कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन, जो महिष्मति पर शासन कर रहे थे। एक समय दिग्विजय रावण त्रिलोक विजय के लिए निकला था। तब उसका महिष्मति राज्य से गमन निकलना हुआ। मां नर्मदा को नमन करने के उद्देश्य से रावण अपनी साधना कर रहा था। उसी समय सहस्त्र अर्जुन मदपान करते हुए जल क्रीड़ा कर रहा था, या कहूं अपनी नौका में जल में विचरण कर रहा था। उसी समय उसका सामना हुआ लंकाधिपति रावण से। अब दोनों का ही अहंकारी स्वभाव होने के कारण उनमें आपस में युद्ध छिड़ गया, जिसमें सहस्त्र अर्जुन ने महान रावण को एक पशु की भांति बंदी बना लिया और अपने कारागार में डाल दिया। अपनी शिक्षा समाप्त होने के बाद भगवान परशुराम ने रावण को सहस्त्र अर्जुन के बंधन से मुक्त कराया। कई समय तक कारागार में बंद रहने के बाद भगवान शिव ने परशुराम जी से उनकी पहली गुरु दक्षिणा मांगी कि वे उनके महान भक्त रावण को सहस्त्र अर्जुन की कैद से मुक्त कराएं। तो पहली गुरु दक्षिणा के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन के बंधन से रावण को मुक्त कराया। रावण को सहस्त्र अर्जुन के बंधन से मुक्त कराने के पश्चात रावण ने भगवान परशुराम से इस उपकार के लिए उनसे कुछ वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने उनसे कहा कि रावण, तुम स्वयं
इतने समय तक एक कारागार में रहे हो, एक अंधेरी काल कोठरी में रहे हो, तो तुम बंदियों की पीड़ा समझ सकते हो। तो मैं बस तुमसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि तुम स्वयं एक राजा हो, तुम्हारे राज्य में कोई भी बंदी इस तरह की पीड़ा ना सहे। तब रावण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह कैदियों को, बंदियों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी कार्यशैली के अनुसार, उनके वर्ग के अनुसार ही उन्हें उसी तरह के बंधन में रखेगा। इसका तात्पर्य यह था कि बंदियों को, कैदियों को भी सम्मान के साथ रखा जाएगा। शायद संभवतः यही वजह रही होगी कि रावण ने माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा, ना कि किसी कारागार में या कारावास में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण के पक्षधर होते हुए भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान परशुराम ने अपनी ही मां का वध कर दिया। जानने के लिए देखिए अगला वीडियो।